हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिविल इंजीनियर बेसिक नॉलेज पार्ट 2 के बारे में, जिसमें मैं आज आपको कई सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस के बेसिस पे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, जिसका नाम है सिविल इंजीनियर फील्ड वर्क एक्सपर्ट्स। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करना है। क्यों करना है? क्योंकि 500 to 600 वीडियोज आने वाले हैं हमारे बिलिंग इंजीनियरिंग से रिलेटेड। मैं नहीं चाहता आप एक भी वीडियो मिस करें। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या है फर्स्ट पॉइंट हमारा। देखिए, ये आपको मालूम होना चाहिए लिस्ट काउंट ऑफ कंपास क्या रहता है, डंपी लेवल क्या रहता है, ऑटो लेवल क्या रहता है, थियोडोलाइट क्या रहता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं आप अगर आप गेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए अगर आप एक साइट इंजीनियर हैं तो। देखिए, लीस्ट काउंट क्या रहता है। अगर आपने कभी ऑटो लेवल चलाया है, आपने देखा होगा स्टाफ में जो मिनिमम रीडिंग रहती है वो आपने देखा होगा, ब्लैक कलर की लाइन रहती है, फिर वाइट कलर की लाइन रहती है, फिर ब्लैक कलर की लाइन रहती है। तो ब्लैक कलर की लाइन की जो थिकनेस है या वाइट कलर की लाइन की जो थिकनेस है वो 5 mm रहती है। तो यानी आप 5 mm से कम आप ऑटो लेवल में या डंपी लेवल में काउंट नहीं कर सकते। यानी मैं अगर आपसे कहूँ 1 mm आप काउंट करें ऑटो लेवल के द्वारा, क्या कर सकते हैं आप? मिनिमम उसमें 5 mm रहता है आपका लिस्ट काउंट। तो आप समझ गए लिस्ट काउंट क्या होता है। तो देखिए, लिस्ट काउंट ऑफ कंपास रहता है हमारा 30 मिनट्स। अगर हम बात करें लिस्ट काउंट ऑफ डंपी लेवल का लिस्ट काउंट रहता है 5 mm। ऐसे ही अगर हम बात करें ऑटो लेवल का, डंपी लेवल के बाद ऑटो लेवल की बात करते हैं तो ऑटो लेवल का भी लिस्ट काउंट आपका रहता है 5 mm। इसी प्रकार आपका थियोडोलाइट की हम बात करते हैं तो थियोडोलाइट का आपका लिस्ट काउंट रहता है 20 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ से लिस्ट काउंट का टॉपिक क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम आर कॉल्ड्स। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं ट्रांसफर रेनफोर्समेंट ऑफ बीम आर कॉल्ड्स। देखिए, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट क्या होता है। आपने कभी देखा है कॉलम के जो रेनफोर्समेंट रहता है वो दो टाइप का रहता है, एक लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट और एक ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो होता है वो रहते हैं आपके मेन बार। सपोज करिए आपके 16 mm के 6 बार है या 20 mm के 4 बार है, कोई भी बार हो, वो आपके लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में जाएंगे। अगर हम बात करें कॉलम का ट्रांसफर रेनफोर्समेंट, तो ट्रांसफर रेनफोर्समेंट में आता है आपका रिंग। जैसे कि अगर हम बीम की भी बात करें, बीम में आपका जो भी कोई भी रेनफोर्समेंट हो, सिंगली या डबली, तो आपने देखा होगा वहाँ पे मेन जो रहता है वो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट रहता है आपका। और जबकि हम ट्रांसफर रेनफोर्समेंट की बात करें तो यहाँ पे भी आपका जो रिंग रहता है वो ट्रांसफर रेनफोर्समेंट रहता है। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ टाई की, टाई का यूज करना है मुझे, तो कहीं ना कहीं आप समझ जाएंगे मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ। है दोनों ही रिंग, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है टेक्निकली। अगर मैं स्टीरअप्स की बात कर रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे मैं बीम की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मुझे 120 स्टीरअप्स चाहिए 9x9 इंची के बीम की, तो आप समझ जाएंगे 9x9 इंची की, तो आप समझ जाएंगे कहीं ना कहीं मैं बीम की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ 230x450 का मुझे टाई चाहिए, तो आप समझ जाएंगे ये कहीं ना कहीं कॉलम के लिए मांग रहे हैं, जो भी नाम हो कॉलम का C1 C2 C3। तो ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट और लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। देखिए, सीमेंट इनग्रेडिएंट आर बर्नट एट 1400 डिग्री C टेम्परेचर। ये आप मोस्टली याद कर सकते हैं या कोई भी पूछ सकता है, तो आप देख लें 1400 डिग्री C आप टेम्परेचर याद कर लें। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट। देखिए, 1 BHK का फुल फॉर्म क्या रहता है, या 1 BHK स्टैंड फॉर। 1 BHK आप अगर साइट इंजीनियर 1 BHK 2 BHK 3 BHK, या आपने देखा हुआ, आपने 4 BHK तक देखा होगा। ठीक है, तो इनका मतलब क्या रहता है। देखिए, 1 BHK का मतलब रहता है 1 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन। अब इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे 2 BHK तो 2 हॉल होगा 2 किचन होगा। आपने कभी देखा है एक फ्लैट में 2 हॉल हो या 2 किचन? तो देखिए, 2 BHK का मतलब ही यही रहेगा, 2 बेडरूम और हॉल और किचन आपका एक एक। क्लियर। ऐसे ही अगर हम बात करें 3 BHK की, तो 3 BHK का मतलब क्या रहेगा, 3 बेडरूम हॉल और किचन, ना कि आपका 3 बेडरूम 3 हॉल 3 किचन। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक की। देखिए, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक क्या रहता है दोस्तों हमारा। देखिए, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक अगर मैं बात करूँ आपसे नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक या स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, तो आप क्या बताएंगे मुझे, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे कहूँ आप अपना स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक बताएं में, तो आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 mm रहता है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं 190 × 90 × 90 का हमारा स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक रहता है या नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक रहता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक क्या रहता है, देखिए मॉड्यूलर साइज और स्टैंडर्ड साइज में क्या डिफरेंस है। मॉड्यूलर साइज जो रहता है ब्रिक अलोंग विथ सीमेंट मोर्टार जॉइंट्स। क्लियर।
सीमेंट मोर्टार जॉइंट आपका क्या थिकनेस रहता है 10 mm का, तो इसमें आप +10 कर दें, 19 की जगह ये 20 हो गया, 9 की जगह ये आपका, यानी 10 mm की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। 10 mm में कितना सेंटीमीटर होता है 1, यानी ये सेंटीमीटर में काउंट है, तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर में लेंगे, 1 प्लस करेंगे। अगर की बात है तो 10 प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस किया हमने, 19 की जगह 20 कर दिया, 9 की जगह 10 कर दिया, 9 की जगह 10 कर दिया। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक आप में बताएं तो 200 mm बाई 100 mm बाई 100 mm। क्लियर, मॉड्यूलर और स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक में आपका डिफरेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ ब्रिक इन 115 mm थिक बॉल फॉर 1 स्क्वायर मीटर। तो आप देख सकते हैं 4 इंची की बॉल है आपकी, ब्रिक वर्क हम कर रहे हैं, तो उसमें 1 स्क्वायर मीटर में कितना नंबर ऑफ ब्रिक आपका लगेगा। देखिए ये आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं और निकाल कर भी पता कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप ऊपर देख सकते हैं। तो मैं आपको ऑरली बता देता हूँ, 1 स्क्वायर मीटर में 4 इंची की दीवार में आपकी 55-56 ब्रिक्स लगती हैं। जैसे कि आपकी 50 ब्रिक्स तो आप काउंट कर सकते हैं, और 4-5 ब्रिक आपकी बेस्टेज लेके चलते हैं हम, ठीक है, 10%। तो 50 प्लस 5 करेंगे तो 55-56 आपका निकल कर आएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 1 स्क्वायर मीटर में अगर 9 इंची की बॉल हुई थिक बॉल, ये है अभी आपकी 4.5 इंची की सिंगल ब्रिक बॉल। अगर डबल ब्रिक बॉल हुई आपकी, समझे, डबल यानी 2 ईंट की दीवार हुई आपकी 9 इंची थिकनेस में हुई, तो आपकी कितनी ब्रिक आएंगी, तो आपकी 1 स्क्वायर मीटर में 110 ब्रिक आएंगी। इसे आप याद कर लें। यहाँ से कई बार आप बॉल में डायरेक्ट निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ब्रिक बिना कैलकुलेट किए। सपोज करिए आपका 10 स्क्वायर मीटर का बॉल है, तो आप देख सकते हैं ये 4 इंची की दीवार है तो 560 लगेंगी। अगर आपकी 9 इंची की दीवार है तो आप जस्ट डबल कर दें 560 का, करीबन 1120 ब्रिक आपकी लगेंगी, ठीक है। ये एक थंब रूल टाइप का बना लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिमम हुक लेंथ। मिनिमम हुक लेंथ कितनी होना चाहिए स्टीरअप्स की या टाई की, 9D। देखिए आपने देखो 9D टू हम 12D लेते हैं। अगर आपका बीम का साइज ज़्यादा बड़ा है, यानी कि सपोज करिए आपके 9 बाई 9 इंची के रिंग है, या 9 बाई 450, 9 इंची बाई 450, यानी 230 बाई 450 का आपका बीम है, तो 9D सफिशियंट है। अगर आपका बीम की लेंथ या आपका कॉलम का साइज बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उसे 12D तक ले जाते हैं हुक की लेंथ को। हुक की लेंथ कहाँ से काउंट करते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। तो मिनिमम हुक लेंथ आप कितना बताएंगे, 9D। यहाँ पे डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डाया ऑफ रेनफोर्समेंट बार, यानी स्टीरअप्स बार आप यूज कर रहे हैं। मोस्टली हम 8 mm या 10 mm यूज करते हैं। मोस्टली केसेस में आपने देखा हो 8 mm स्टील बार हम यूज करते हैं स्टीरअप्स या टाई के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नंबर ऑफ ब्रेक इन 1 क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पे बात चल रही है कि 1 क्यूबिक मीटर में कितनी नंबर ऑफ ब्रेक आती है। देखिए अगर आप एक्चुअली बात करें, ये तो आपके 19 × 9 × 9 से अगर आप निकालेंगे तो 500 ब्रेक आपकी निकल कर आएंगी। अगर आप प्रैक्टिकल ब्रिक वर्क करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपका 420-430 ब्रिक लगती हैं आपकी 1 क्यूबिक मीटर में। आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, मैंने कई बार देखा हुआ है, ठीक है। 500 ब्रेक आपकी कहीं भी नहीं लगती हैं इस साइज की, ठीक है। आप अगर हम बात करें, आपने जो भी साइज़ ले रहे हैं उससे आप इजीली निकाल सकते हैं। आप सबसे पहले आप ब्रिक का साइज़ देखें ऑन साइट, उसमें मोटा थिकनेस जॉइंट करें, और जितना भी वॉल्यूम है उसमें आप डिवाइड लगा दें उसका, तो आपका नंबर ऑफ ब्रिक निकल कर आ जाएगी एक्चुअल, ठीक है। अगर आप 99 × 9 से बात करते हैं तो आपका 500 ब्रिक लगेगा, ठीक है। अब डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो साइड पे जो ब्रिक है वो इससे मैच नहीं करती, तो लेकिन हम इसका रिजल्ट लेके चलते हैं, यानी 500 ब्रिक लगना चाहिए, जबकि हमारी ब्रिक है 19 × 9 की नहीं है हमारी ब्रिक, तो कैसे लगेगी ये आप समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है फर्स्ट क्लास ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या रहती है, सेकंड की क्या रहती है, थर्ड की क्या रहती है, फोर्थ की क्या रहती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कहीं ना कहीं फर्स्ट क्लास सुपीरियर रहता है सभी से। तो 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहेगी ब्रिक की। अगर हम बात करें सेकंड क्लास की 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगी। थर्ड की बात करें तो 35 kg पर सेंटीमीटर रहेगी। और 5 ब्रिक यानी फोर्थ क्लास ब्रिक, जिसे हम झामा ब्रिक भी बोलते हैं, उसका स्ट्रेंथ रहेगा सबसे ज़्यादा 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये ओवर बरंट ब्रिक रहती है, इरेगुलर इन शेप रहती है, इरेगुलर इन साइज रहती है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा पक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखा होगा आपने स्टील बार रहती है आपकी, तो इस टाइप से डला हुआ रहता है स्टील बार पे 16 mm 500 TMT बार ISI। तो क्या मतलब रहता है देखिए TMT का, तो ये सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। HYSD डला है तो उसका मतलब रहेगा हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। CTD डला रहेगा तो आपका रहेगा कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार। ये CTD बार पहले चलते थे, अब बंद हो चुके हैं, अब केवल आपका SD TMX TMT HYSD भी मिल जाएगा आपको।
SD का फुल फॉर्म क्या रहता है, सुपर डक्टाइल बार। TMT अगर है आपका यहाँ पे, TMT का मतलब क्या रहेगा, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। ऐसे TMX की अगर हम बात करें, TMX का फुल फॉर्म रहेगा थर्मेक्स पावर्ड बार। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल जिसका नाम है सिविल इंजीनियर फील्ड वर्क एक्सपर्ट। मैं नहीं चाहता आप ऐसा एक भी वीडियो मिस करें। अपकमिंग हमारे 500 to 600 वीडियोज आने वाले हैं दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद।